देखो इसके बाद अब हम लोग को देखना है ना, इसमें केवल एक उदाहरण दिया हुआ है। उसी उदाहरण क्या है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय 5280 रुपया है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए यदि पाई बराबर 22/7 लीजिए। देखो ये एग्जाम्पल जो है ना, आप समझ लो कि आपको जो कुल व्यय है ना वह दिया हुआ है 5280 रुपया, ठीक है। और जो त्रिज्या है क्या दिया हुआ है इसके बाद, और जो बाढ़ लगाने का खर्च है ना, 1 मीटर बाढ़ लगाने का खर्च वह दिया हुआ है 24 रुपया, ठीक है। और जब जुताई करानी है तो 1 मीटर स्क्वायर जुताई कराने का खर्च है वह है 0.50 रुपया। समझ रहे बात को, इतना चीज दिया हुआ है। यानी कि सबसे पहले हमको कुल व्यय दिया है बाढ़ लगाने का। तो एक बात बताओ, यदि वृत्ताकार खेत है अपना इस तरह, तो बाढ़ आप कहाँ लगाओगे, बाहर बाहर लगाओगे ना, अंदर तो बाढ़ लगाओगे नहीं। तो जब बाहर बाहर लगाओगे इसका मतलब इसकी परिधि पे जाओगे, तो परिधि का जो कुल खर्च दिया है वो 5280 रुपया दिया है, लेकिन 1 मीटर का बाढ़ लगाने का खर्च दिया है 24 रुपया। समझ रहे हो बात को। तो देखो इस बाढ़ को कैसे लगाएंगे हम लोग, तो लिखेंगे कुल व्यय बराबर, जैसे आप समझो कि आपको परिधि पता हो, ठीक है, और उसका 1 मीटर का खर्च हो मान लो 24 रुपया, तो व्यय निकालना हो तो लिखेंगे 1 मीटर का खर्च बराबर 24 रुपया। तो मान लो परिधि आई x मीटर, तो x मीटर का खर्च बराबर x × 24 करेंगे ना, तो उसी तरह कुल व्यय आएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुल व्यय बराबर 1 मीटर बाढ़ लगाने का खर्च गुण है जितना परिधि है, वही ना होगा। तो हमको परिधि ही ज्ञात करना है। परिधि से हम लोग इसका त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या से क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जुताई कराने का खर्च आ जाएगा। कुल व्यय हमको कितना प्राप्त है, 5280 रुपया प्राप्त है ना। अब बराबर 1 मीटर बाढ़ लगाने का खर्च कितना है, 24 रुपया। तो 24 गुणे परिधि कितना है, कुछ नहीं पता है, तो परिधि को परिधि ही लिख देते हैं। एक बात बताओ, 24 का इधर जाके भाग होगा ना, तो 5280/24 अब बराबर हो जाएगा परिधि। तो परिधि का मान कितना आएगा, तो हो जाएगा परिधि बराबर, देखो इधर ये 24 दूनी 48 और 24 दूनी 48 और ये 0 है तो 0, तो परिधि बराबर 2, हमारा परिधि है वह 220 मीटर आया हुआ है हमारे सामने। अब देखो एक बात बताओ कि वृत्त का परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। मैं इसके पहले बता चुका हूं कि परिधि का सूत्र होता है 2πr, जिसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। समझ रहे हो, तो क्या होता है 2πr। अब देखो इधर 2, अब इधर पहले वृत्त की परिधि हमको ऑलरेडी पता है 220 और 2 गुणे पाई का मान रखना है 22/7। आर तो पता नहीं है तो आर को आर ही रहने देंगे। अब देखो 7 का भाग हुआ है तो इधर गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हुआ है तो भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा 220 गुणे 7 बटा 2 गुणे 22। अब देखो ये काटेंगे तो 22 का नम 22, 22 धाम है 220, 2 का नम 2 और 2 पचे 10, तो बराबर आर हो गया ना। तो आर बराबर हमारा क्या आ गया, 7 पचे 35, तो 5 गुणे 7 बराबर 35 मीटर। ये हमारा क्या है, इसका जो त्रिज्या है ना वह है मीटर में। अब मैं यहाँ मात्रक को हिंदी में लिखा हूँ तो यहाँ भी हिंदी में मात्रक को लिख दे रहा हूँ। अब देखो क्या बात है, अब हमको ना इसका जुताई कराने का खर्च ज्ञात करना है। एक बात बताओ, जुताई इसके पूरे क्षेत्रफल में कराएंगे ना, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको पूरा घुमाएंगे चारों तरफ अंदर, तब जाके हमारा जुताई होगा। तो देखो लिखेंगे क्या,
लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एरिया बोलते हैं। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बात सही है। मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, आर है हमारा 35, तो आर स्क्वायर का मतलब हुआ 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 22/7 अगुणे 35, तो 35 अगुणे 35 लिख सकते हैं ना। ये 7 से 35 को काटेंगे, 5 बार में कटेगा ना। 22×5 होता है हमारा 110 होता है ना, तो 110 अगुणे 35। अब देखो इसको क्या करो कि मल्टीप्लाई करा लो, वही क्या हो जाएगा? 35 का पहले 0 है, यहाँ 0 ऐड कर लो। 35 का नाम 35, हाथ में 3, अब 35 का नाम 35 और 3 38, तो 3850 मीटर स्क्वायर इसका जो क्षेत्रफल है वह आ गया। समझ रहे हो? अब जिस तरह देखो इसका क्षेत्रफल निकाले है ना, सेम उसी तरह इसका परिधि निकाले थे, आपको याद है? तो यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिखेंगे क्या? 1 मीटर स्क्वायर जुताई कराने का खर्च अब बराबर 0.50 रुपये है ना। तो जब हमको 3850 मीटर स्क्वायर का जुताई कराना है तो क्या लिखेंगे? 3850 मीटर स्क्वायर जुताई कराने का खर्च बराबर, अब देखो जितना है उसमें उतने का मल्टीप्लाई करा लो, 0.50 गुणे 3850 रुपया। देखो 0.50 को 1/2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो एक बात बताओ, यहाँ बट्टे में 1 है ना, इधर 100 का गुणा कराएंगे तो दशमलव हटेगा, तो इधर भी 100 का गुणा कराना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.50 गुणे 100 ना, अब बटा 1 गुणे 100 गुणे 3850। देखो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 50/100 गुणे 3850। देखो 1 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया। अब 385 में 5 का मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा? 5 × 5 = 25, हाथ में आया 2, 8 × 5 = 40 और 2 42, हाथ में आया 4, 5 × 3 = 15 और 4 = 19, 1925 रुपया इसका पूरा जुताई कराने का खर्च है। यदि उत्तर लिखना होगा तो आप यहाँ लिख लोगे उत्तर, इस वृत्ताकार खेत की जुताई कराने का खर्च बराबर 1925 रुपया है। ऐसे बराबर ना लिख के का खर्च 1925 रुपया है, इस तरह करके इस टाइप के प्रश्नों को बना सकते हैं। और ये पहले ही हम लोग को ना थोड़ा सा कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन दिया था एग्जाम्पल में। इसके प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है 1 से 2 क्वेश्चन थोड़े अच्छे वाले हैं, नहीं तो सब आसान वाले हैं, आप आराम से बना लोगे। ठीक है, नोट करो। देखो अब 12.1 के जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको हम लोग बनाते हैं। जो इसमें के प्रश्न है ना, यदि आप क्लास 9th में अच्छे से पढ़े हुए हो तो इन प्रश्नों को आराम से बना लोगे। इतने आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है। ठीक है, देखो कैसे। पहला प्रश्न बोल रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं, एक का 19 सेंटीमीटर है, एक का 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। यानी कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका परिधि न इन दोनों के योग के बराबर हो। तो मान लेंगे सबसे पहले दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या दिया है ना, तो हम लोग इसको मान लेंगे R1 बराबर 19 सेंटीमीटर दिया है ना। उसके बाद एक और वृत्त है तो लिख लेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको मान लेते हैं R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो ना, 2 त्रिज्या। अब जो अगला वृत्त है उसको मान लेंगे कि माना बड़े वृत्त का, अच्छा है ऐसे मान लो तीसरे वृत्त का त्रिज्या R है। क्या करेंगे? लिखेंगे माना तीसरे
वृत्त की त्रिज्या बराबर r। ठीक, इसको r मान लिए। अब देखो हमसे क्या बोला है यहाँ पे कि इन दोनों के वृत्त का जो परिधि है ना इसके परिधि के बराबर है, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके परिधि के बराबर होगा ना। तो देखो क्या करेंगे, लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि ये बराबर है किसके, तीसरे वृत्त की परिधि के, है ना। तो तीसरे वृत्त की परिधि के, ठीक है, यानी कि इन दोनों का योग जो परिधि है इसके परिधि के योग के बराबर है। जैसे समझना बात को क्या है कि परिधि मतलब क्या होता है, मान लो एक वृत्त इतना छोटा है, एक वृत्त इतना छोटा है, समझ रहे हो बात को। जैसे एक 9 दिया एक 19 दिया है तो कन्फर्म बात है कि 9 वाला छोटा होगा 19 वाला बड़ा होगा, तो मान लो दूसरा इतना बड़ा है। अब एक ऐसा वृत्त बताना है जिसका परिधि ना इन दोनों के योग के बराबर हो, तो हो सकता है इतना बड़ा होगा ना। तो कैसे, तो परिधि मतलब हमको क्षेत्रफल की जरूरत नहीं है, हमको बस बाहर वाला की जरूरत है। यदि इसको एक गोल रसरी की तरह बनाए ना, इसको तान दे इसको तान दे तो दोनों को जोड़ दें तो वह इसके तानने के योग के बराबर हो। तो वही मैं काम किया हूं, इसके परिधि को और इसके परिधि को दोनों को जोड़ दिए हैं और इसके परिधि के बराबर कर दिया। अब एक बात बताओ, पहले वृत्त की परिधि क्या होगा क्या, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 होगा ना, कोई डाउट नहीं ना इसमें। अब बराबर होगा 2 पाई r के होगा। अब देखो इसमें r1 r2 के मान पता है, इस r का मान हमें निकालना है। समझना बात को, क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों में से कुछ कॉमन है कर लेते हैं, दोनों में 2 पाई कॉमन है ना। तो करेंगे तो r1 प्लस r2 हो जाएगा ना। अब बराबर होगा 2 पाई r। एक बात बताओ, 2 पाई से ये 2 पाई कट जाएगा ना, भाई दोनों में 2 पाई है तो दोनों के 2 पाई से यहाँ पे गुणा हुआ है तो भाग कर देंगे हम लोग, तो इधर आएगा भाग होगा तो कट जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, r1 प्लस r2 बराबर r। अब देखो r1 का मान है 19, अब प्लस इसका है 9, ये क्या है सेंटीमीटर में, अब बराबर r। तो r बराबर 19 और 9 28 सेंटीमीटर हमारा करेक्टली आंसर हो जाए। समझ रहे हो, उत्तर लिखना चाहो तो लिख लोगे उस वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। देख रहे हो ना कितना आसान प्रश्न दिया हुआ। सेम इसी तरह एक और प्रश्न दिया हुआ है, मुझे लग रहा है यहीं हट जाएगा इसीलिए मैं यहीं बना दे रहा हूं। क्या है दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न हमारा बोल रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। दो वृत्त है हमारे पास जिनकी जो त्रिज्याएं है ना, एक का 8 सेंटीमीटर है और दूसरे का 6 सेंटीमीटर है। यहां भी पहले वही काम करते हैं, ये दूसरा प्रश्न है, लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है, मान लो इसको r1 बराबर 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद दूसरे वृत्त की त्रिज्या ये क्या है हमारा r2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो दोनों का जो त्रिज्या है ना, जिसका उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जो जिसका क्षेत्रफल है ना इन दोनों के योग क्षेत्रफल के योग के बराबर है। जैसे इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर था ना इसका परिधि, उसी तरह इसका भी बताना है। समझ रहे हो, तो देखो क्या करेंगे, लिख लेंगे माना, अब वही तीसरा कर दो चाहे उस वृत्त को कर लो, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या अब उसको मान लेते हैं हम लोग r, है ना, बराबर r। अब देखो सेम वही बात लिखेंगे। अब बात समझना इसमें क्या है, जैसे यदि हमारे पास 3 वृत्त है ना, मान लो इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है, अब क्षेत्रफल का मतलब हो गया ये वृत्त पूरा गोल 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 पूरा घूम 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 नहीं जोतते कोड़ते हैं वैसे। और दूसरा वृत्त हमारा मान लो इतना बड़ा है,
इससे थोड़ा सा बड़ा है। अब ऐसा वृत्त बताना है जो इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो देखो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ये होगा कितना बड़ा, लगभग इतना बड़ा होगा। कैसे? देखो कंपनी वाले वैसे ही बेवकूफ बनाते हैं, जानते हो कैसे? देखो यदि किसी वृत्त का ना, ये देखो 6 है ना, ये 8 है ना, तो 8 और 6 है ना, तो मेरे देखने से मतलब शायद ही 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या क्या आएगा। अब देखो 2 सेंटीमीटर केवल त्रिज्या पड़ा है, क्यों 2 सेंटीमीटर बड़ा है? कंपनी वाले यही बेवकूफ बनाते हैं, जानते हो कैसे? देखो ये क्या करते हैं कि 10 सेंटीमीटर पिज्जा, मान लो पिज्जा वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का पिज्जा देते हैं 150 में। और जानते हो क्या करेंगे? दिवाली के ऑफर में ना एक 6 सेंटीमीटर का, उससे नहीं करेंगे ना तो 5-5 सेंटीमीटर का, अच्छा 6-6 सेंटीमीटर का ना, 5-5 सेंटीमीटर का 3 गो पिज्जा दे देंगे। अब देखने वाले समझेंगे कि 5 सेंटीमीटर है ही, 5 सेंटीमीटर है ही, 5 सेंटीमीटर है ही, मान लो ये तो 15 सेंटीमीटर हो गया। जो तीनों होते हैं ना पिज्जा, वो क्षेत्रफल बराबर होता है, उससे कम भी होता है। इसको आप चाहो तो समझ भी सकते हो, समझ रहे बात को? तो उसी तरह अब इसको हम लोग अभी देखेंगे। मान लो ये 6 है, ये 8 है, तो इसका 14 होना चाहिए ना, लेकिन 10 ही होगा। बात समझ रहे हो? तो 6 और 14 नहीं होगा, 6 और 14 इसकी त्रिज्या नहीं होगी, ये 10 ही होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा ना, अब देख लो मान लो थोड़ा सा भी बढ़ाना है तो इतना ही बढ़ाना है, तो चारों तरफ ना बढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि तरफ बढ़ रहा है। त्रिज्या ने केवल 28 जोड़ दिए थे, लेकिन ये क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। जब परिधि हमको बराबर दिया हो तो त्रिज्या को जोड़ देते हैं, लेकिन परिधि बराबर ना दिया हो, क्षेत्रफल बराबर दिया हो तो त्रिज्या को नहीं जोड़ते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, अब देखो लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होगा? ये होगा तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, अब बराबर, अब देखो ये तो केवल R है तो क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर, है ना। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में और इसमें भी क्या है? पाई है। तो पाई को यदि कॉमन करेंगे तो हमारा बचेगा क्या? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, अब बराबर होगा किसके? पाई R स्क्वायर के। देखो दोनों में पाई है, दोनों तरफ में, तो इससे पाई काट देंगे, बचेगा क्या? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अब बराबर R स्क्वायर। अब देखो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर है ना, R1 कितना है हमारा? 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? R स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 8 जाही 64 और 6 का स्क्वायर 6 6 के 36 बराबर R स्क्वायर। 64 और 36, 6 और 4 10 और 6 3 9 1 10 बराबर R स्क्वायर। अब देखो इसका वर्गमूल करेंगे तो रूट में 100 होगा, तो ये हो जाएगा रूट में R स्क्वायर, यानी कि R बराबर हो जाएगा हमारा 10। ये 10 गुणे 10 होगा, 10 का 100 का वर्गमूल होता है 10। तो ये हमारा जो त्रिज्या आ गया वह क्या आ गया? 10 आ गया। अब आप बताओ मुझे, यदि एक वृत्त है, ऐसे समझ लो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त के बराबर है। अब आप एक बात बताओ, आप देखने में ये समझोगे ना कि कंपनी हमको फायदा दे रही है, लेकिन ऐसा फायदा थोड़ी है, ये तो नुकसान है, नुकसान ही तो है। मान लो ये दोनों बराबर है, उसी तरह मान लो इसको यदि 7 सेंटीमीटर कर देता और इसको 6 कर देता, 7 6 13, गिनने वाले तो 13 समझते, लेकिन इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से कम है ना, तो इसीलिए क्या करेंगे? ये है हमारा 10 सेंटीमीटर। यदि लिखना चाहो तो लिख लेना कि उत्तर उस वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो? यहाँ उत्तर आप लिख लेना, लिखना ना चाहो यहाँ पे उत्तर आप लिख लोगे। ओके, चलो नोट कर लो।